श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा आज 19 फरवरी 2025 से तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसे आप 17 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक देख पाएंगे। और आज की कथा में गुरुजी ने 5 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दे दी है। ऐसे उपाय जिन्हें आपने पहले कभी नहीं किए होंगे। गुरुजी ने बताए हैं। पहला, महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाले एक नए उपाय की जानकारी दी है। दूसरा, बीमार होने पर व्रत कैसे करना है। तीसरा, प्रदोष के बाद की शिवरात्रि का एक नए उपाय की जानकारी दी है। चौथा, शिवलिंग पर 3 स्थान पर स्पर्श करने वाले एक नए उपाय की जानकारी दी है। पांचवा, शिवलिंग में 3 चावल के दाने कहाँ कैसे अर्पित करना है, इसकी भी जानकारी मिलने वाली है। साथ ही प्रदोष के दीपक से जुड़े 5 लाभ बताए गए हैं जिन्हें आपको ज़रूर सुनना चाहिए। आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही उपयोगी थी, जिससे आपको बहुत नई नई जानकारी प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बहुत से नए उपायों की जानकारी दी है और कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शिवलिंग पे 3 स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर स्पर्श मात्र कर देने से हमें हमारे जीवन में एक तेज की अनुभूति होती है। विशेष जानकारी है आज से पहले गुरुजी ने नहीं दी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। कहाँ कहाँ स्पर्श करना है आपको वीडियो में भी हम स्पर्श करके बताएंगे ताकि देखकर आपको समझ आ सके। अगर शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, शरीर में बहुत तकलीफ हो रही है तो आपको ये उपाय अवश्य करना है। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। 3 स्थान में पहला स्थान है माता पार्वती के हस्तकमल में। अपने सीधे हाथ का स्पर्श आपको करना है। जो गोलकटी भाग होता है वहाँ पर आपको माता पार्वती के जो हस्तकमल है वहाँ पे आपको स्पर्श करना है। स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। इसके बाद गुरुजी ने दूसरा स्थान बताया है, पानी जहाँ से नीचे की ओर गिरता है। जलाधारी में आप देखते हैं जब जल चढ़ाते हैं जहाँ नीचे से गिरता है, जहाँ से आप लोग जल झेलते हो, बस उसी स्थान पर अपने हाथ का स्पर्श करना है। स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। इसके बाद गुरुजी ने तीसरा स्थान बताया जहाँ पे आपको स्पर्श करना चाहिए। शिवलिंग में किसी भी स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श, हाँ हम उंगलियों के स्पर्श की बात नहीं कर रहे हैं, हम हथेली के स्पर्श की बात कर रहे हैं। स्पर्श आपको हथेली से करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। इस स्थान पर आप शिवलिंग पे अपनी हथेली का स्पर्श जरूर कीजिएगा। जो भी इस प्रकार से स्पर्श करते हुए मंदिर से निकलता है उसे इतना बल प्राप्त हो जाता है, उसे शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल ही जाती है और उसे एक तेज बल की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं अगली आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव जी पर जब जल को समर्पित करके जब हम उस जल को आचमन करते हैं, गुरुजी ने कहा, तब उस शिवलिंग का तेज पुंज जो होता है, क्योंकि घर का शिवलिंग, मंदिर का शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग सभी में तेज होता है, एनर्जी होती है, एक बल होता है। और जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करके आचमन करते हैं तो उसका तेज भी हमें हमारे अंदर आ जाता है और हमारे शरीर के रोगों से हमें मुक्ति प्रदान कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज सिरसा हरियाणा की कथा में एक और नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा है, अगर आप कोई कार्य के लिए निकल रहे हैं और आपका मन डामाडोल हो रहा है कि मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं, कोर्ट केस हो, में भी आपको लगे मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, या फिर जीवन में बहुत दुविधाएं सामने आ रही हो, तो ये उपाय ज़रूर करें। या कोई इंटरव्यू या एग्ज़ाम के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने ये भी कहा है कि अगर आप 10th का 12th का एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या कोई अन्य एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको चावल के दानों की आवश्यकता होगी। माता पार्वती के जो हस्तकमल होते हैं, गोलकटी भाग होता है, वहाँ पर आपको 1 चावल का दाना अर्पित करना है। जलाधारी से नीचे जल जहाँ गिरता है उस भाग पर आपको 1 चावल का दाना अर्पित कर देना है। बाद आपको शिवलिंग पर 1 चावल का दाना अर्पित कर देना है। इन्हीं 3 स्थानों पर आपको 1-1 चावल का दाना अर्पित कर देना है। मतलब इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ 3 चावल के दाने की आवश्यकता होगी। 1 चावल का दाना आपको माता पार्वती का हस्तकमल है जो गोलकटी भाग है वहाँ पे अर्पित करना है। दूसरा चावल का दाना जहाँ जलाधारी से जल नीचे की ओर गिरता है वहाँ अर्पित करना है और तीसरा दाना आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इन 3 स्थानों पर आपको 1-1 करके चावल अर्पित कर देना है। आपको सफलता निश्चित देखने को मिलेगी, जीवन से दुविधा दूर होंगी। आज की कथा की अगली चौथी जानकारी की ओर। अगर किसी एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो निराश नहीं होना है।
अधिक मेहनत करना है, अधिक परिश्रम करना है और ये सोचना है अभी मुझे सफलता नहीं मिली और प्रयास करूंगा और फिर सफलता निश्चित प्राप्त होगी, क्योंकि भोलेनाथ ने मेरे लिए जो भी सोचा होगा वो सर्वश्रेष्ठ ही सोचा होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने प्रदोष के एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए बताए हैं कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल का लगाया गया दीपक हमें 5 स्थानों पर फल प्रदान करता। हमको या हमारे परिवार में किसी को काल सर्प दोष यदि है तो प्रदोष काल में लगाया गया दीपक हमें या हमारे परिवार को काल सर्प दोष से मुक्ति प्रदान करता है। दूसरा, किसी ने आपको पितृदोष बता दिया है तो अगर आपने शिव पर जल चढ़ाया है, शिव की पूजन अर्चन की है और प्रदोष के दिन शाम के समय दीपक लगा रहे हो तो पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती ही है। तीसरा, आपके घर के जो वास्तु दोष होते हैं वो भी समाप्त होते हैं। प्रदोष काल में शाम के समय दीपक लगा देते हैं। और इसके बाद चौथा, गुरुजी ने बताया है 1 रुपये कमाया सवे खर्च हुआ। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी अच्छी नहीं लग रही है और प्रदोष काल का दीपक हमारे घर में धन वृद्धि कराता है। और प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यदि आप एक दीपक लगाते हो तो ये रोग निवारण भी करता है। यहाँ पे गुरुजी ने दीपक लगाने की बात भोलेनाथ के मंदिर में कही है। मतलब आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय एक घी का दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में आपको लगाना है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दीपक लगाता है तो उसे ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं जो ऊपर हमने बताई हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर वंश की वृद्धि नहीं हो रही है या सारा इलाज करा लिया है, IVF सब कुछ करा लिया है, फिर भी संतान सुख नहीं है तो दोनों पति पत्नी को प्रदोष का व्रत रखना है और शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक तैयार करना है जिसमें 2 लंबी बाती को मिलाकर एक बाती बना लेना है और इस दीपक को प्रज्वलित करें। संतान सुख होकर ही रहता है। दीपक भी आपको भोलेनाथ के मंदिर में ही प्रदोष के दिन प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। पितरों के लिए और देवी के लिए लंबी बाती का उपयोग किया जाता है। जब भी आप दिया बनाएं, यदि पितरों के लिए बना रहे हैं तो लंबी बाती का ही प्रयोग करें और देवी जी के लिए बना रहे हैं, दुर्गे जी के लिए बना रहे हैं, किसी भी देवी के लिए आप आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तब भी आपको लंबी बाती का ही दीपक बनाना चाहिए ताकि हमारे पितर और हमारी देवी हमारे वंश की वृद्धि करें। इसलिए लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। ने कहा प्रदोष के बाद की लगी हुई शिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर कोई व्यक्ति प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का व्रत रख लेता है तो उसे पूरे जीवन कोई व्रत किए हो या ना किए हो, पर अगर वो मात्र एक व्रत प्रदोष की पीठ की लगी हुई शिवरात्रि का कर लेता है तो पूरे जीवन के व्रतों का फल उसे मात्र एक व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। ऐसी शिवरात्रि बहुत कम देखने को मिलेगी और ऐसा मौका 26 फरवरी महाशिवरात्रि को ही आ रहा है। इसलिए आपको 26 फरवरी महाशिवरात्रि का व्रत रखना ही है। आपने कितनी ही अष्टमी, नवरात्रि, एकादशी, द्वादशी, चतुर्थी या तीज का व्रत किए हों, अगर आप एक महाशिवरात्रि का व्रत नहीं किया तो आपको आपके किए व्रतों का फल नहीं मिल सकता। पर अगर कोई बीमार है या व्रत नहीं रख सकता है तो पूरा दिन व्रत नहीं रखना है। आप 2 घंटे, 1 घंटे या आधे घंटे का भी व्रत रख सकते हैं और पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। पर उन जो घंटों में आप जो व्रत रखेंगे उसमें आपको भगवान की भक्ति, भोलेनाथ की भक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते रहना है। आप खा पी के भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। रुद्राक्ष महोत्सव के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि 25 फरवरी से 3 मार्च तक कुबरेश्वर धाम सीहोर में शिव महापुराण कथा होने जा रही है और इसी बीच रुद्राक्ष महोत्सव भी रहेगा। और इसका जो समय रहेगा कथा का, शिव महापुराण कथा का, वो दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जिसे आप आस्था चलो यूट्यूब के माध्यम से भी देख पाएंगे। और जो रुद्राक्ष महोत्सव का अभिषेक के जो दर्शन है वो आप सुबह 9 बजे प्राप्त कर पाएंगे। और संध्या की आरती का जो समय, शाम के समय गुरुजी आरती करते हैं कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के समय, तो संध्या के समय जो आरती का समय रहेगा वो शाम को 7:30 बजे के लगभग रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की इसके बाद जो शिव महापुराण कथा होगी, मतलब सीहोर की शिव महापुराण कथा के बाद अगली शिव महापुराण कथा 6 मार्च से 12 मार्च 2025 में भटिंडा पंजाब में होने वाली है और जिसका एड्रेस इस प्रकार है, पटेल नगर रिंग रोड में शिव महापुराण कथा होगी। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। यदि आपको आज की कथा से आनंद की अनुभूति हो, आपको आज की कथा से, आज की इस वीडियो से कुछ उपयोगी जानकारियाँ प्राप्त हुई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक भी हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है।
आप उस लिंक पे टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है, जिसमें आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होती है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।